बाबा ने प्रतिज्ञा की, बाबा भीष्म ने प्रतिज्ञा की, पांडवों के बाबा थे भीष्म जो थे, पांडवों के बाबा थे। प्रतिज्ञा कर ली एक पांडव कल मारा जाएगा। और जब ये पांडवों को मैं बताना क्या चाहता हूं कि माताओं को चाहिए अपने बच्चों से कह दें जो तुम्हारे दादी और बाबा इनके रोज पैर दबाओ। और इसीलिए बाबा ने कह दिया एक पांडव मारा जाएगा। अब पांचों भाई पांडव रोने लगे कि कल न जाने कौन मारा जाएगा और कौन डोली में सुलाया जाएगा। मालूम पड़ा तो द्रौपदी भी आई, द्रौपदी भी रोने लगी। और द्रौपदी जब रोई तो भगवान श्याम सुंदर को याद किया। एक बात और बताऊंगा आप लोगों को, भगवान कन्हैया द्रौपदी को बहुत प्रेम करते थे। वैसे भगवान कन्हैया की द्रौपदी सगी बहन नहीं थी। सगी बहन कौन थी मालूम? सुभद्रा। वो भी भगवान कन्हैया की सगी, बड़े भैया बलराम की सगी बहन थी सुभद्रा। लेकिन भगवान कई गुना ज्यादा अगर प्रेम। हर साल कथा होती है लगभग, आप लोग भी बैठे हो। साल में ऐसे कौन दो त्योहार हैं जो हर बहन अपने भैया के लिए करती है को मालूम? अब इनसे पूछो तो इन्हें क्या मालूम है? रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार। रक्षाबंधन किस लिए होता है मालूम? भैया मेरी रक्षा करे। साल में दो त्योहार ऐसे होते हैं, भैया दूज और सावन की तीज। ये दो त्योहार हर बहन अपने भैया के लिए करती है। अब अगर इनसे पूछा जाए माताओं से कि ये दूज का त्योहार क्यों होता है, तो इन्हें केवल इतनी मालूम है धोती ब्लाउज के लिए होती, केवल इतनी मालूम है। और ये नहीं मालूम दूज का त्योहार होता क्यों है। जैसे दूज लेकर के मैके में पहुंची अम्मा कांगड़ी बिटिया, अब तो धान ना कटे, बाजरो ना उठो, अब ऐसा करो 15 दिन रुक जाओ, धान कट जान दो, बाजरा उठ जान दो, तुम्हारी धोती ब्लाउज लेके दे दे ना, तुम्हारी सास नंद जाके धोती ब्लाउज ना जुड़ो। अब ये भी नेताजी से कहे तुम घर जाओ, अपने आप वहां रुक गई। करकारे मालूम अम्मा के धान कटवाए, झुड़वाए, बाजरा कटवाओ, गहवाओ। यदि 15 दिन रुकी, 200 रुपया मजूरी के चलते कितने रुपया बने? 3000। ध्यान देना, 3000 बने। 1000 काट दे अम्मा ने खवाओ, हमें 2000 बचे। और 2000 में अम्मा ने 500 रुपया धोती ब्लाउज लेके दे तो बड़ी खुश हुई गई। अरे शर्म करो, 15 से वही छोड़ी आई। एक ही मजबूरी गांव में करी होती तो 15 से और तुम्हारे तीर होते। ये भैया दूज का त्योहार क्यों होता है बताऊं? ये धोती ब्लाउज के लिए नहीं। एक कालिंदी ने अपने भैया यमराज से वरदान लिया था कि आज के दिन जो बहन अपने भैया को व्रत करके भोजन करवाएगी तो उसे नरक में लेकर के नहीं जाएगा। और तीज का त्योहार क्यों होता है मालूम? कि हमारे भैया के एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे भैया को अकाल मृत्यु ना हो, मेरे भैया के चोट ना लग जाए। और यही एक कारण है, ये द्रौपदी से चला है। सभी लोग ध्यान देंगे, कथा सुनने आए हो, क्योंकि प्रतिवर्ष कथा सुन रहे हो। अब की जो कथा सुनने हो, क्योंकि एक एक बात कथा की अपनी गांठ में बांध के रखना चाहिए। ये सावन की तीज का त्योहार क्यों होता है मालूम? बहना ध्यान रखना, ये किसने किया था? द्रौपदी ने। क्यों? एक बार बलराम भैया अपनी बहन सुभद्रा को लिवाने आए, द्रौपदी भी गई। सभी लोग ध्यान से सुनना, कथा सुनने आए हो। जब द्रौपदी गई, सावन का महीना तीज वाले दिन जाकर एक बगीचा में झूला डाल दिए। सुभद्रा, द्रौपदी और भी बहनें थी, वो सभी झूला झूल रही हैं। शाम हो गई, बलराम भैया के संग में बहनें चल दी, भगवान कृष्ण वहीं रह गए। भगवान कृष्ण की एक राक्षस से लड़ाई होने लगी। उस राक्षस का नाम था शंभ। एक तो शंभ भगवान कन्हैया के नाती थे और एक राक्षस था। राक्षस से लड़ाई तो भगवान की उंगली में जरा सी चोट लग गई। और भगवान जब घर में आए, उंगली से खून टपक रहा है। ध्यान रखना, भगवान कन्हैया की पत्नियां कितनी थी? 16,108। और इन पत्नियों ने देखा, सब अंदर भारी कपड़ा लेने के लिए। इनकी सगी बहन खड़ी थी सुभद्रा, उन्होंने भी देखा भैया के चोट लग गई, वो भी अंदर भारी कपड़ा लेने के लिए। और देखिए बहन किसे कहते हैं? बहन होती कौन है? और द्रौपदी भोजन बना रही थी और रसोई घर से देखा कि बड़ी चहल पहल मची है, पूरे घर में सभी लोग भाग रहे हैं, बात क्या है? और जब रसोई घर में खड़ी हुई, उन्होंने देखा कि भगवान श्याम सुंदर के उंगली से खून टपक रहा है। बहन पागल हो गई, भैया की उंगली में खून देखा। क्यों? ये भोजन बना रही थी।
क्योंकि द्रौपदी के हाथ में रिद्ध और सिद्ध थी। जब कहीं ज्यादा लोगों का भंडारा होता था तो द्रौपदी को भंडारे का मालिक बनाया जाता था। जब द्रौपदी भंडारा बनाती थी भोजन, तो भोजन की कमी नहीं पड़ती थी। उन्हें उनके हाथ में रिद्ध और सिद्ध थी, और रिद्ध सिद्ध का मंत्र हम आज भी जानते हैं। अब इनसे पूछो, माताएं बैठी हैं, ये मंत्र लेंगी? नहीं लेने नहीं चाहती हैं। बताओ मंत्र कि तुम कितना बड़ा भंडारा बनाओ, भंडारे में कमी नहीं पड़ेगी। मंत्र बताओ। देखो सबसे बड़ा मंत्र है, जब सवेरे को उठो, तुम्हारी सास तुम्हारी लड़ाई चल रही है, कोई बात ना, देहरी पैर छू ले, डुकरिया गाय में सिखाई दो। और जब राजी बाजी हो जाए तो 2-4 दिन में पानी लेके चलो, अम्मा देखो ये तो अदान धर ले, डुकरिया खाली देख दे, बरकत आ गई। दाल लेके चलो, अम्मा देखो ये थी दाल डाल ले, डुकरिया केवल हाथ बढ़िया लगा दे, बरकत आ गई। नून लेके चलो, डोकरी से पूछो, देखो अम्मा ये तो नून डाल ले। एक बात ध्यान रखना, अगर भंडारे में ज्यादा लोग एकत्रित हो गए और सब्जी की कमी पड़ रही है तो बुढ़िया अपनी बहू के लिए चुरा करके रख देगी। बुढ़िया अपने आप नमक से खाएगी, लेकिन बहू को नमक से नहीं खाने देगी, और पूरे गांव में बड़ाई करेगी, अरे हमारी बहू जैसी काऊ की बहू ना है, मेरी बहू हमसे बगैर पूछे दाल में नून नहीं डालते। आइए भाई, पर द्रौपदी के हाथ में रिद्ध और सिद्ध थी। जब देखा भगवान कन्हैया के चोट लगी है, रसोई घर से भाग खड़ी हुई। बहन किसे कहते मालूम? जो हमारे आंखों के ऊपर बाल होते हैं, इसे क्या कहते मालूम? जो आंखों के पलकों के ऊपर बाल होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? बिन्ने तो देहाती शब्द है, लिखित में इसे कहते हैं बिरना। बिरना कहते हैं। और बहनें भी अपने भैया को शब्द कहा करती है, क्या? मेरे बिरना। भैया और बहन का रिश्ता होता आंख और बिरने जैसा। अगर आंख की तरफ कोई उंगली बढ़ाता है तो बिरना ढाल बन करके खड़ा हो जाता है, पहले हमसे मिल, बहन से बाद में मिलेगा। ये भैया बहन का रिश्ता होता है। और बहनें गाया भी करती है, एक बड़ा ही सुंदर गीत है कि मैया के जाए लाल बिरन तेरी बखत पड़े सुधी है। अरे मैया के जाए लाल बिरन तेरी समय पड़े सुधी है। अरे कैसे दुनिया में तेरी हो रही हो किनारी, कैसे दुनिया में तेरी हो रही हो किनारी। अरे कई काटी कटिया गोए जबीना तेरी वक्त पड़े सुधी आवे। देखिए बहन किसे कहते हैं, रसोई घर से भाग खड़ी हुई, ये नहीं देखा, और रास्ते में जाता जाते इन्हीं 16,108 पत्नियां भागी अंदर कपड़ा लेने के लिए। उनकी सगी बहन भागी, लेकिन द्रौपदी सगी बहन नहीं है। लेकिन रास्ते में जाते चुनरिया फाड़ी। सबल सिंह चौहान जी ने महाभारत में लिखा है, पट्टी कर रही है अपने भैया कृष्ण के। कैसे कि जस जस बहाई रुधिर तस आंसू,
जस जस बहाई रुधिर कस आंसू, जस जस बोली न सकहि सो लेति उसासु, बोली न सकहि सो लेति उसासु। जस जस बहाई रुधिर कस आंसू, जैसे उंगली से खून टपकता है और द्रौपदी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और बोल न सके सोले सासू। यदि द्रौपदी ने ये नहीं पूछ पाया कि भैया तुम्हारे चोट कैसे लग गई, हिचकी भर गई। भगवान कन्हैया ने देखा, अरे बहन द्रौपदी पागल